गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद 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 दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद साथियों। आज जिला कोरिया के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया इंजीनियर संजय सिंह कमरो जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के संभाग के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री एलएस ओझा जी, शासन और प्रशासन के गलत नीतियों के कारण कानून व्यवस्था को सही ढंग से परिपालन नहीं करने के कारण ये गोवाना गणतंत्र पार्टी रोड में उतरी है। साथियों, मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा है गोवाना गणतंत्र पार्टी बहुत ही विषम परिस्थितियों में रोड पे उतरती है साथियों, और एक बहुत ही सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा करते हैं, हर जिलों में जाते हैं, हर जिलों के जितने भी आईपीएस अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सभी से मुलाकात करके हर जिलों का निराकरण करते हैं। लेकिन मैं ये जो कोरिया जिला में मुझे लगता है कि यहां पर कानून व्यवस्था ही है नहीं है। कानून व्यवस्था इतना चरमरा गई है, चाहे पुलिस के थाने हो, चाहे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय हो, चाहे अदालत थाना हो, लेकिन कहीं पर कानून नहीं दिखता है साथियों। वहां सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो रसूखदार के लोग हैं, जिनके पास रुपया पैसा धन दौलत है, जिनकी सरकार है, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है साथियों। यह मैं बताऊं कि 8 महीने पहले की घटना है। यही बैकुंठपुर के बीच बाजार में एक आदिवासी लड़का को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। उसका एफआईआर हुआ था फरवरी में। अभी तक उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए था ना, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया उनके ऊपर। आज भी पुलिस के सामने में नजरों में खड़ा होकर घूमता है, सीना तान के घूमता है, कहते फिरता है कि ये तो हमारी पहला वारदात था, दूसरी वारदात में तुम, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को भी नष्ट कर देंगे यदि तुम अपनी केस को वापस नहीं लोगे। तो ये तो पुलिस का व्यवस्था है, एक कानून व्यवस्था है। यहीं तक नहीं रह गया है, ये पटना थाना का भी बात मैं कहता हूं। ये पटना थाना में एफआईआर हुआ था 1 वर्ष पहले। जिन आदिवासियों का नाम भान में जमीन को हड़प किया था, वो पुलिस विभाग में कार्यरत है, इस मामले में मैं एसपी साहब के पास उनके कार्यालय में बैठ के बात कर रहा था कि आपके ही विभाग में जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं, जो काम करने वाले हैं महेश कुशवाहा, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। महेश कुशवाहा ने कम से कम 20 लोगों के आदिवासियों को जमीन को हड़प करे बलपूर्वक, उसके खिलाफ में जब एफआईआर के लिए पटना थाना में गया था तो उसे भगा दिया गया। किसने भगा दिया गया? कि पुलिस प्रशासन में वो है, अब पुलिस में काम करता है, ये रसूखदार है, अच्छे और बड़े लोगों से उसका संपर्क में है, वहां पर कानून का कोई काम नहीं है। कानून है ही नहीं, खत्म हो गया है कानून। उसी तारतम्य में आज भी जो आवेदन दिया गया था उसी लिस्ट में जिसका नाम था, उस महिला को आज मारा गया है। वो महिला
पटना थाना में फिर से दोबारा FIR करने गई थी, लेकिन उसका FIR करने के लिए कोई सुना ही नहीं। तो क्या पुलिस विभाग इसी के लिए कि रसूखदारों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है क्या? इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करूंगा कि आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाएं, अन्यथा कोई भी उग्र आंदोलन हो सकता है आपके खिलाफ में। ये तो सांकेतिक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप इस कान से सुन के इस कान को निकाल दो। पुराना गठन पार्टी ताकतवर पार्टी है, भले ही हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा इतना हैसियत है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आपके खिलाफ में हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। यही नहीं, केंद्र के लोकसभा में आपके खिलाफ हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, कान खोल करके सुन लीजिए। और जो बड़े बड़े लोग यहाँ अपराधी पड़े हुए हैं उनको ना पकड़ करके अब छोटे तबके के अपराधियों को, जिनका जीवन यापन चल रहा है उसमें, अब उसको उठा करके जेल के सलाखों में डालते हो। अरे यहीं पर बड़े बड़े जुआ हो रहा है, या आपके नजर के सामने में, आपका नाक के नीचे में प्रतिदिन का कम से कम नहीं तो 10 लाख का जुआ यहाँ खेला जा रहा है। अब उनको पकड़ के अंदर नहीं डालते हो। अब जो मनोरंजन के साधन बनाए रहते हैं गांव में, आप उसको डालते हो। यहीं पर कोयला का बहुत बड़ा तस्करी हो रहा है। यही कटकोना के बगल में ऐसे ऐसे लोग लगे हैं जो प्रतिदिन कम से कम 10 ट्रैक्टर और 10 गाड़ी 10 पिकअप निकलती है। आपका बना हुआ है। मैं खुले हम आपको चैलेंज करता हूं, इस रिश्वतखोरी को बंद कीजिए आप, नहीं तो गोवाना गठन पार्टी आपके खिलाफ में आंदोलन करेगी। अरे हमारे जो बिल्कुल कमजोर वर्ग के लोग हैं, हमारे जो बिल्कुल असहाय के लोग हैं, वो जब जाते हैं आपके थाना में FIR के लिए, आप सुनते नहीं हो, आप भगा देते हो। आजाद थाना काहे के लिए रखे हुए हैं आप यहाँ पर? आजाद थाना को बंद कर दो, पूरे थाने को बंद कर दो आप, फिर हम देखेंगे थाना हम चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे। इस देश का मालिक आप नहीं हो। आपके दफ्तर में जाते हैं तो क्या सोचते हो? इस देश का मालिक हो आप। इस देश के मालिक जनता है, जनता के पैसे से आपकी तनख्वाह देती है। कानून व्यवस्था को सौंपने आपको सरकार सौंप दी है कि कानून का इम्प्लीमेंट करो और कानून का पालन करो। आप कानून का पालन आप नहीं करते हो, एक गलत बात है ये। जनता जिस दिन जाग जाएगी जनता, उस दिन आपको बता देगी कि कानून क्या होता है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम संकेत में आपको बोल दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बना हुआ है। आप कानून का पालन करो, तरीके से करो। आप जो भी जनता जाती है दुख को लेकर के, अपना शिकायत लेकर के जाती है, आप थाने में 10 घंटा मत बैठाओ, 12 घंटा मत बैठाओ, 5 घंटा मत बैठाओ। यदि हकीकत में है इंक्वायरी करो तत्काल, तो ठीक है, और नहीं तो उसको आश्वासन दो कि ये गलत है, ये उसको समझाओ। इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, किसी न किसी को अपना सहारा लेकर के जाती है, तो उसकी शिकायत को सुननी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप भगा दो। ये देश में जो कानून बना है किस लिए बना हुआ है? कानून का उल्लंघन मत करो, कानून का धज्जिया मत उड़ाओ। संविधान में अंकित है, हर लोगों का कानून में व्यवस्था बना हुआ है, हर आदमी का अधिकार है कि कानून का पालन करे। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक ही कानून का पालन नहीं करेगा, तो उसके नीचे स्तर के, चाहे थाने का थानेदार हो या छोटा सिपाही हो या जनता हो, कानून का पालन कैसे करेगा? कानून का पालन तो आपको करवाना होगा ना। लेकिन आप खुद कानून का उल्लंघन करते हो। साथियों, आज की जो आंदोलन है ये बहुत बड़ी हमारी लिस्ट है। जो हमारी मांग पत्र है, कोरिया जिला के जो मांग पत्र है, मुझे लगता है कि 36 प्रकार का मांग पत्र है। इसलिए से मैं कहूंगा कि 12 नंबर का जो मांग पत्र में है, ये धान खरीदी केंद्र की जो मामला है, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि पिछले बार जो धान खरीदी केंद्र में जितना भी घपला हुआ था, उनके ऊपर या उनका जो शिकायत किया गया है, अभी भी उन लोग कार्यरत है, उनको हटाया जाए वहां से, उनको बिल्कुल हटाया जाए वहां से। धान खरीदी जब से शुरू होगा उससे पहले से उनको हटा दिया जाए, दूसरा वहां कर्मचारी को रखा जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है पूरा। और जितना भी शिकायत हुआ था, मारपीट भी हो गया था, उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। तो साथियों, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की जो घटना होती है, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इसमें यदि
आपको सहयोग की आवश्यकता है, हम आपका कंधे से कंधे मिला करके आपका साथ देने में तैयार है। लेकिन ऐसे जो कानून के खिलाफ जो काम करेगा, धान खरीदी में जो गड़बड़ करेगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा, चाहे किसी भी कार्यालय में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे डीएम कार्यालय में हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय में हो, चाहे निर्वाचन कार्यालय में हो, किसी भी विभाग में, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो यहाँ फैला हुआ है वन विभाग। वन विभाग का तो कोई माई बाप नहीं है, जितना चाहे वो वन को लूट लेगा और झूठ बोलने में एक नंबर है। वन को तो पूरा काट करके, चाहे सागौन की लकड़ी हो, महंगी सागौन की लकड़ी हो, चाहे साल की लकड़ी हो, तस्करी तो वही करवाता है, और जब हो जाता है तो सूचना देता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। साधारण एक तो कार्रवाई कर देता है अपने सिपाही को, वो बेचारा चार्जशीट होता है, लेकिन वन विभाग का अफसर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया अपने पॉकेट में भरता है। यदि इंक्वायरी कर दिया जाए, उनका इंक्वायरी कर दिया जाए, आरटीआई के तहत में हमारे लोग लगाते भी हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। वन विभाग का अफसर क्या करता है, कुत्ता को जो रोटी फेंक दी है ना, कुत्ता को जो रोटी फेंक देते हैं, बेचारा पेट भर के चले जाता है। उसी प्रकार से कुछ लोग हैं, आरटीआई तो लगाते हैं, लेकिन उनके संग लालचों में वो बेचारा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है। मैं कलेक्टर महोदया जी से आपसे मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी कह रहा था कि टाइगर रिजर्व का जो मामला है सोनहत इलाके में बहुत बड़ी मामला है, इनको विस्थापित की बात है। अरे भैया, आप क्यों टाइगर रिजर्व कर रहे हो? ये अनुसूचित क्षेत्र है, बंद करो आप उसको। जहां पर हमारे आदिवासी अंचल बस्ती है, उसको पूरा कानून का पालन करके उसका रखवाली करने की व्यवस्था करो। इस देश में संविधान में अंकित है कि एक भी हमारा आदिवासी जनजाति के लोग हैं जो जंगल में निवास करते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनके रखवाली के लिए कानून में प्रावधान है। आपके पास कानून है, आप उसको पालन क्यों नहीं करते हो? उसके उल्टा अनुसूचित क्षेत्र में है, उल्टा कानून पढ़ाते हो आप। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात संज्ञान में आना चाहिए प्रशासन की, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा। और यहीं तक नहीं रह गया, यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, बहुत बड़ा लूट है, भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा लूट है। जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके बालकों से अनाप शनाप पुलिस किया करता है। हो सकता है शिक्षा जिलाधिकारी का उसमें हाथ हो सकता है, और अधिकारियों का हाथ हो जिसमें अंकुश लगाने का काम नहीं करता है। यही तक नहीं हो गया, अरे शिक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, सारे लोगों, हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा जैसे मंदिर है, उसको भ्रष्टाचार मत होने दो, उसको बंद करो भैया, नहीं तो उनकी भविष्य खतरे में हो जाएगी। उनके भविष्य खतरे में होगी तो हमारे देश की भविष्य खतरे में होगी, क्योंकि हमारे देश के रखवाला, हमारे देश के भविष्य वही है। लेकिन उनका शिक्षा में जब कटौती करोगे तो गुरुवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे स्कूलों को बंद करने की आह्वान भी करती है। और शिक्षा जिलाधिकारी, कलेक्टर से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचारी जो प्राइवेट शिक्षक खोल के रखे हुए हैं, इनको बंद किया जाए, पूरा बंद किया जाए इनको, और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की जाए, ताकि वो बच्चे उसको छोड़ करके सरकारी स्कूल में दाखिला लें और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी क्या हुआ है कि 8वीं क्लास तक कोई एग्जाम नहीं, तो भैया आगे चल के कंपटीशन में कैसे बैठेगा वो? तो फिर करोड़पति और लाखपति के जो बेटे हैं वही नहीं जाएगा ऊपर में, गरीब के बच्चा कहां जाएगा? वो तो वहीं तो सीमित रह जाएगा। वो एक तक नहीं है। अरे यहीं पर एक घड़ी से मेरे को लगता है कि 100 कदम होगा, हॉस्पिटल को देख लीजिए, जर्जर व्यवस्था है हॉस्पिटल का। अभी भी जा करके देख लीजिए, वहां पर रसगुल्लार का ही ट्रीटमेंट इलाज होता है। गरीब लोग तो पूरा मर रहे हैं रोज। वो सब ग्रह का जो होता है ना, मैं उसमें देखता हूं कि 3-4 तो डेली हॉस्पिटल से निकल रहा है। कभी पता चला कि प्रसूति के कारण मर गया, बच्चा को पता चला कि ऑक्सीजन के कारण मर गया, इलाज के कारण मर गया। जो एक्सीडेंट होकर के आया है उसका इलाज होना चाहिए, तो उसको क्या है कि बरांडा में रख दिया है। इमरजेंसी में होना चाहिए उसको,
तो ब्रांडेड इलाज कर रहे हैं बोतल चढ़ा करके। बाप रे, ये कौन सी व्यवसाय है भैया आपका? करोड़ों रुपए इलाज के लिए, पूरी व्यवसाय के लिए मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि 50% खर्च करते हैं और हॉस्पिटल के प्रशासन मिल करके मिल बांट के खा रहे हैं, पूरा मिल बांट के खा रहे हैं। ये तो सांकेतिक हड़ताल, हम हॉस्पिटल को भी बंद करने के काम करेंगे। और मैं तो आह्वान करता हूं कि इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं, सर्विस करते हैं, उनको बहुत लाखों से ऊपर तनख्वाह मिलती है, तो घर में क्लिनिक खोल करके रखे हुए हैं। कलेक्टर महोदय, आप उसको बंद कीजिए। यही कारण है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता, अपने घर में बुलाते हैं, यही कारण है। और नहीं होगा ऐसा तो सांकेतिक है, हम हॉस्पिटल को भी बंद करने के काम करेंगे। क्यों? कि जब वहां इलाज ही नहीं होता है, जब हमारा लोग जाके मर ही जाएगा, तो किस काम का हॉस्पिटल है? जब रेफर ही होगा मीकापुर, बिलासपुर, रायपुर, तो फिर किस काम का है बैकुंठपुर का हॉस्पिटल? उसको हम बंद करेंगे। ये 15 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा हम बंद करने के काम करेंगे। साथियों, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब ज्ञापन देने की भी बात है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि इन मांगों को संज्ञान में लेते हुए इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो है दोबारा हमको रोड में आना ना पड़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय गोड़वाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री DL भास्कर जी। आपने शासन और प्रशासन के गलत नीतियों का, उनके भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पर है, उसका गुणगान किया है, उसे सचेत किया है। यदि नहीं सुधरे तो उग्र आंदोलन होगा, होके रहेगा। इसी के साथ